ननिहाल जाने की बात करते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है, और उसके बाद बोलते हैं कि आज की स्थिति बद से बदतर हो गई है कि जो देश चलाने आए थे उनसे न तो रेल चल पा रही है, न तो एयरपोर्ट चल पा रहे हैं, न तो बस चल पा रही है, न तो अस्पताल चल पा रही है, और न तो कंपनियां चल पा रही हैं, न कारखाने चल पा रहे हैं। इनको तो ये लगा है कि बेचो 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 और देश को बेच दो। है अंधभक्तों, कहाँ हो आजकल? तुम लोगों का पता नहीं चल रहा है। अरे बहुत आते हो लोगों को गाली गलौज करने के लिए, आखिर आजकल छुपे किस बिल में हो? अरे निकलो तो, आ जाओ। आजकल कोरोना की कहर में 5 किलो चावल के लिए अपने घरों में घुस के बैठे हो, और उसके बाद कहते हो कि हमारा बप्पा। वो जो तुम्हारा बप्पा है, कल मन की बात में क्या बोल गए तुम लोगों को पता है? अंधभक्तों को तो शायद पता ही नहीं होगा कि आखिर हमारे बप्पा बोल क्या गए। कल बहुत दिनों के बाद आए थे, वो मन की बात करने आए थे। बेचारे जो है जन की बात तो करते नहीं, गरीब की बात करते नहीं, किसान की बात करते नहीं। जब भी बेचारे आते हैं तो मन की बात में अडानी की बात करके चले जाएंगे, अंबानी की बात करके चले जाएंगे, और भगत बेचारे ताली बजाएंगे, और जब कोई सवाल पूछेगा तो उसको गालियां देंगे, गाली गलौज करेंगे। अरे अंधभक्तों निकलो तो। कल तुम्हारे बप्पा बोल रहे थे कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर थारू आदिवासी, यानी उन्होंने आदिवासियों की बात बड़े अच्छे से किया। थारू आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो बरना त्योहार मनाते हैं, और उस बरना त्योहार के अंदर 60 घंटे का लॉकडाउन करते हैं। उन्होंने बताया, और शायद वो आदिवासियों को बेचारों को तो लॉकडाउन का पता भी नहीं रहा होगा कि लॉकडाउन कौन सी चिड़िया है। लॉकडाउन का पता नहीं था, लेकिन ये लॉकडाउन का पता तो तब चला ये जब कोरोना नाम की चिड़िया आई। ये जो कोरोना नाम की चिड़िया आई तो लोगों को लॉकडाउन का पता चला, नहीं तो बेचारे लॉकडाउन कहाँ जानते थे कि लॉकडाउन क्या है। उसके बाद बप्पा बड़े जोर जोर से मन की बात कर रहे थे कि 60 घंटे का लॉकडाउन जो है बरना त्योहार में थारू जनजाति के लोग करते हैं, और प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए, कि 60 घंटा न तो गांव से कोई बाहर जाता है और न बाहर से कोई उस गांव में आता है। ऐसी परंपरा है, ऐसी रीत रिवाज है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अंधभक्तों तुम्हारे बप्पा से कि यह देश जो है वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, लोग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लोग सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारे बप्पा कहाँ जा रहे हैं? पुरानी परंपराओं में जा रहे हैं। पुरानी परंपरा याद है? तुम्हारे बप्पा यही चाहते हैं कि जैसे 5000 साल तक इन्हीं आदिवासियों को, इन्हीं दलितों को, इन्हीं ओबीसी को पढ़ने का हक नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अवसर नहीं मिलता था, उसी परंपरा को लात मार के बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। और इस संविधान के अंदर आज जब तुम पहुंच गए और जब तुम इन अंधभक्तों से सवाल करने लगे, इन अंधभक्तों का पिछवाड़ा लाल करने लगे, तो ये बप्पा क्या चाहते हैं जानते हो? ये बप्पा यही चाहते हैं कि तुम उसी रीति रिवाज में जियो, उसी परंपरा में जियो। इसीलिए आज लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन का मतलब समझ रहे हो? अंधभक्तों कहाँ हो? निकलो तो। इस लॉकडाउन का मतलब समझ रहे हो? पूरे लॉकडाउन में सरकारी संस्थाएं चालू हो गई, स्टैंप धकाधक बिकता रहा, अदालतें चालू हो गई, दारू का ठेका चालू हो गया, बसें चालू हो गई, ट्रेन चालू हो गया, मंदिर के दरवाजे खुल गए, चढ़ावा शुरू हो गया, लेकिन आज तक स्कूल नहीं खुला। स्कूल का दरवाजा नहीं खुला क्योंकि ये जो बप्पा है ना, ये अंधभक्तों के, ये चाहते हैं कि पुरानी परंपरा लागू रहे। ये SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे पढ़े ना, केवल वो इतना पढ़े कि उनको बता दिया जाए कि तुम जाओ रामचरितमानस में उठा के फला चौपाई पढ़ लो। कौन सी चौपाई पढ़ने को बताएंगे जानते हो? हम तो कभी रामायण पढ़े नहीं हैं, तो हमको तो चौपाई मालूम नहीं है
कि कौन सी चौपाई की बात होगी, किस चौपाई की बात होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन उसी में कोई चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब हैं ताड़न के हारी। शायद ऐसा है, और यही चाहते हैं कि केवल इतना ही पढ़ें। लेकिन जिस जनजाति की बात बप्पा कर रहे थे अंधभक्तों के, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को इनवाइट करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आज अंधभक्तों की बैंड बजानी है। उसके बाद जानते हो जिस आदिवासियों की ये बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि आदिवासी, बरना, लॉकडाउन, त्योहार, ये वही आदिवासी है ना। अरे कम से कम अगर आदिवासियों की बात करनी थी तो ये झारखंड के आदिवासियों की बात कर लिए होते, जिनकी जमीनें छीन के अडानी को दे रहे हो, अदानी ग्रुप को दे रहे हो ना, रिलायंस को दे रहे हो, वो भी तो आदिवासी हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनको नक्सलाइट घोषित करके उनको मार दिया जाता है, और उनकी बहन बेटियों को थाने में बैठा के उनके साथ क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद मुकदमा लिखना है, लिख दो, उसको नक्सलाइट घोषित कर दो, उसको मार दो, वो भी तो आदिवासी ही हैं। अब उसके बाद रहे रहे इनके बप्पा कहाँ चले गए, बहकते बहकते ओणम त्योहार बोले कि ओणम। लेकिन एक भी अंधभगत को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये ओणम होता क्या है। पता है, क्योंकि जितने भी अंधभगत हैं ये सब अंगूठा छाप हैं, इस सारे के सारे अंधभगत अंगूठा छाप हैं। अगर ये अंगूठा छाप नहीं होते ना तो इनको पता होता, इनको अकल होती, इनको अकल नहीं है, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। एक गोबर से खाली नहीं है इनका दिमाग, पूरा तरीके से गोबर भरा हुआ है। इनके बप्पा कहे ओणम त्योहार तो इनको न ओणम का पता है, न मोड़म का पता है, न तोड़म का पता है। ओणम त्योहार क्या होता है जानते हो? ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, आई अगस्त से सितंबर तक चलता है। आई ओणम त्योहार क्या है अंधभक्तों? ओणम का मतलब होता है कि जब फसल तैयार होती है ना, अच्छी फसल, तो उसके लिए किया जाता है ओणम। तुम्हारे बप्पा बोल गए कि ओणम का त्योहार किसान, अन्नदाता, अन्नदाता को नमन। लेकिन इस लॉकडाउन में अन्नदाता के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है पता है? तुम्हारे बप्पा उसके बारे में नहीं बताए। यही किसान है ना जिसका दूध 15 रुपए लीटर बिक रहा है, आज भी वही है। और उसके बाद गेहूं की कीमत आज देख लो तुम, और गेहूं की और चावल की। आज गेहूं 1400 रुपए कुंटल बिक रहा है गांव में, 1400 रुपए कुंटल। और सरकार का एमएसपी रेट क्या है जानते हो? 1750 1800 रुपए एमएसपी रेट है, लेकिन आज गेहूं बिक रहा है 1400 में, कोई लेने वाला नहीं है। जिस किसान को तुम लोग कहते हो कि अन्नदाता है, जब चुनाव आता है तो कहते हो अन्नदाता है, दुनिया को जिंदा रखता है। अरे अंधभक्तों, तुम्हारे बप्पा कहाँ थे उस समय जब नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी को जहाजों पे बैठा के जापान घुमा रहे थे? अरे अगर किसानों से इतना प्रेम था, किसानों से इतना लगाव था, तो कम से कम अपनी एक बार जहाज में बैठा के किसी किसान को ले गए होते उसके बदबूदार कपड़े के साथ, और उन छोटे छोटे जापानियों से बोले होते कि ये देखो हमारे देश का किसान है जो बाजरा पैदा करता है, जो गेहूं पैदा करता है, जो मक्का पैदा करता है, और पूरी दुनिया के लोगों को जिंदा रखने का काम करता है। लेकिन तुम किसको ले गए? उस चोर को, लुटेरे को, डकैत को, जो देश का धन लूट लूट के और जाके सटल कहाँ हो गए? कोई लंदन, कोई सिंगापुर, कोई कनाडा, तो कोई अमेरिका, तो कोई इंग्लैंड। ऐसे लोगों को साथ में लेके गए और बताए कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये तो जो है हमारे नीरव मोदी की देन है, ये तो विजय माल्या की देन है, ये तो मेहुल चौकसी की देन है। कभी लेके गए किसी किसान को? किसान की बात करते हो, फेंकते हो, झूठ बोलते हो। किसान की जो बदतर स्थिति है ये तुम्हें क्या पता है? बदतर स्थिति किसान की कभी गांव में जाके देखो कि क्या उसकी स्थिति है किसान की। आज उसकी स्थिति है लॉकडाउन के चलते उसके जो बच्चे थे जो मजदूरी करने गए थे, कभी गुजरात, कभी अहमदाबाद, कभी महाराष्ट्र, कभी मुंबई, वो जो पैदल चल चल के अपने घरों में आए हैं, उनकी क्या स्थिति है पता है तुम्हें? नहीं पता है।
लेकिन ये अंधभगत तो फेसबुक पर जाएंगे, 2 कमेंट में किसी को गाली देंगे, उनके अकाउंट में आ जाएगा 2 रुपए, उनका काम चल जाएगा। अब उसके बाद तुम्हारे बप्पा और कहां चले गए पता है? बोल रहे थे कि कोरोना में बच्चों का टाइम पास नहीं हो रहा है तो खिलौना बनाओ। अरे चमर गीदड़ों, अंधभक्तों, तुम खिलौने की बात कर रहे हो, खिलौना बनाने की बात कर रहे हो। खिलौना खरीदेगा कौन? न तो बनाने वाले के जेब में पैसा, न खरीदने वाले के जेब में पैसा, तो खिलौना तुम्हारे बप्पा खरीदेंगे। लोग बोलते हैं कि यार हम तो चाय वाले हैं। हमें नहीं लगता कि इन्होंने कभी चाय बेची होगी किसी प्लेटफार्म पर। अगर चाय बेची होती तो चाय वाले की क्या औकात होती है, चाय वाले की क्या हैसियत होती है, चाय वाले की क्या आर्थिक स्थिति होती है, ये जरूर पता होता कि एक चाय बेचने वाला आज दाने दाने के लिए मोहताज है इस लॉकडाउन में। उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अपने बच्चों की इच्छाओं को, अपने परिवार की इच्छाओं को वो बिल्कुल दबा के रखा है। जितने भी साथी हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको शेयर करते रहें, इस वीडियो को उनके बप्पा तक पहुंचा दीजिए, इनके बप्पा तक पहुंचा दीजिए। जो मन की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि वो मन की बात नहीं, जन की बात करें। लेकिन आप लोगों तक पहुंचाने में आपको शर्म आ रही है। आप लोग इसको ग्रुपों में शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। उसके बाद इनके बप्पा ने क्या कहा जानते हैं? कि खिलौना बनाओ। अरे खिलौना बनाने से काम चलेगा? जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो आज गेहूं पैदा कर रहा है, चावल पैदा कर रहा है, सब्जी पैदा कर रहा है, उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। अरे जो खिलौना बनाने की नसीहत दे रहे थे, अगर किसानों को नसीहत देना था तो तुम नसीहत देते कि 2 रुपए किलो का जो टमाटर तुम बेच रहे हो, टमाटर की कीमत जानते हो? जब किसानों के घर में तैयार होता है तो उसका क्या स्थिति होती है? किसान का टमाटर 2 रुपए किलो बिकता है, वो सड़क पे फेंक देता है। किसान की प्याज 1 रुपए कोई नहीं लेता है, प्याज उसकी सड़ जाती है। अरे अगर उद्योग से ही जोड़ना था तो बोल देते कि 2 रुपए किलो की टमाटर खरीद के ये रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप जो चटनी बना के 150 रुपए किलो भेज, चटनी बना लेना। अरे बोलते किसानों को कि टमाटर की चटनी बनाना, 150 रुपए किलो बेचना, 2 रुपए किलो टमाटर मत बेचना। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जब किसान के खेत में आलू तैयार होती है तो उसकी कीमत होती है 5 रुपए किलो, और वही जब कोल्ड स्टोर में व्यापारी इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको बेचते हैं 30 रुपए किलो। अरे अगर जोड़ना था तो उन किसानों को बताते। मन की बात में कभी उन किसानों को बता देना कि ये किसानों, तुम खिलौना के जगह है आलू की चिप्स बनाओ। जो तुम्हारे 5 रुपए किलो की आलू होती है ना, वो जब चिप्स बन के आता है तो उसमें 10 ग्राम चिप्स होती है, 50 ग्राम हवा होता है, और चिप्स का पैकेट फूला फूला होता है, और 10 ग्राम चिप्स मिलता है 20 रुपए का। तो कम से कम ये बता देते, इससे जोड़ने का प्रयास कर देते। लेकिन उसको नहीं बताएंगे, तुम्हारे बप्पा बताएंगे कि खिलौना बना लो। खिलौना खेलेगा कौन? तुम्हारे बप्पा खेलेंगे कि ये अंधभगत खेलेंगे? ये अंधभगत खिलौना कहां से खेलेंगे? आजकल अंधभगत जानते हैं क्या कर रहे हैं? ये बाइक से चलते रहते हैं, और पैदल कोई आदमी अगर कान में मोबाइल लगा के अगर बात करते हुए जाता है तो ये बाइक पर से चढ़े चढ़े रात में मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। आजकल मोबाइल की चोरी बढ़ गई है। ये वही अंधभगत हैं, कामचोर, निकम्मे, निहंगे, हराम की खाने वाले लोग। यही लोग आज रात में जो है मोबाइल चोरी कर रहे हैं, चलती हुई महिलाओं की चैन छीनने का काम कर रहे हैं। ये वही अंधभगत हैं, ये वही कामचोर हैं। इनको क्या पता है कि किसानों की पीड़ा क्या होती है, मजदूरों की पीड़ा क्या होती है, काम करने वालों की पीड़ा क्या होती है। उसके बाद जानते हो इनके बप्पा क्या बोल रहे थे? वो बड़े बड़े ऐप की बात कर रहे थे कि फला ऐप है तो ढकाने ऐप है तो ये ऐप है तो वो ऐप है। और उसके बाद जाते जाते जानते हैं किस ऐप की बात कर गए? फिटनेस ऐप। बोले कि आप एक ऐप लोड कर लो, फिटनेस रहो। अरे जिसके पेट में 2 जून की रोटी नहीं है वो फिटनेस के लिए क्या करेगा? योग करेगा। वो फिटनेस ऐप लोड करके योग करेगा।
भूखे पेट योग नहीं होता है, भूखे पेट न भजन होय गोपाला, ये तुम्हारे संत महात्मा ही कहते थे। लेकिन बेवकूफी वाली बात, अंधभक्तों को ताली बजाने वाली बात। और उसके बाद जानते हैं इनके बप्पा क्या बोले इस लॉकडाउन में, जहां कि आज लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। इन्होंने कहा कि जथा अन्नम वथा मन्नम, जथा अन्नम तथा मन्नम, जैसा खाओगे वैसा मन रहेगा। बोले कि गर्भ में जो मां के पेट में बच्चे होते हैं ना, उनको पोषक तत्व चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए, मछली चाहिए, अंडा चाहिए, काजू चाहिए, पिस्ता चाहिए, बादाम चाहिए। अरे ये तो सब जानते हैं कि चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? फैक्ट्री बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, रोड पे चलने वाली जो फेरी करने वाले लोग थे उनकी दुकानें बंद हो गए, पान की गुमतियां बंद हो गई। लोग जो है किसी तरीके से 2 जून की रोटी के लिए परेशान हैं, और आप कह रहे हैं काजू खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, जथा मन्नम तथा अन्नम। अरे कम से कम ये कोटे पर जो 5 किलो चावल दे रहे हो, ये सड़ा हुआ, ये कितना बड़ा पौष्टिक है? कभी इसके बारे में सोचा कि इसमें कितना बड़ा पौष्टिकता हम दे रहे हैं, और वो भी कोटेदार चोरी कर ले रहा है। अगर 20 किलो किसी का अनाज है तो अगर ले जाके घर में अगर तौलोगे तो 15 किलो निकलेगा। 1 किलो चना तुम दे रहे थे सड़ा हुआ, और वो चना भी तुम्हारा जो है 700 ग्राम मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से पूछ रहा हूं। लेकिन एक कह रहे हैं कि जथा मन्नम तथा अन्नम, जथा अन्नम तथा मन्नम। अरे काहे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? अब लोग तो बेवकूफ बन ही गए। अब उसके बाद जानते हैं क्या कह रहे थे? इनकी बात अगर आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। कह रहे थे अगर कभी मौका मिले आपको तो आप गुजरात निकल जाइए, सरदार पटेल की हमने स्टैचू बनवा दिया है चाइना से, और वहां एक खेल का मैदान है, उसे देखकर चले आइए। अरे काहे मजाक कर रहे हो मोदी जी? काहे ऐसा मजाक कर रहे हो? आज की स्थिति यह है कि लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वापस जाना चाहते हैं अपने घरों से, कि जाएं तो कम से कम 2 जून की रोटी घर वालों को मिलने लगे। लेकिन जब वहां निकलने के लिए जब वो ट्रेन की टिकट खोजते हैं ना, तो जाना है उनको आज, तो टिकट मिलेगा दिसंबर में, और वो भी एसी फर्स्ट क्लास का मिलेगा दिसंबर में, जिसकी कीमत होगी 5,000 रुपए दिल्ली की, जहां की 200 रुपए में लोग जाते थे। 5,000। सरदार पटेल की स्टैचू देखने की बात करते हो? अरे स्टैचू अडानी देखेंगे, अंबानी देखेंगे, मेहुल चौकसी देखेंगे, विजय माल्या देखेंगे, नीरव मोदी देखेंगे, और या तो इस संसद में बैठे हुए 750 जो चोर हैं ना, लुटेरे डकैत, ये देखेंगे, जो कैंटीन में बैठ के फ्री का खा रहे हैं। और जो संसद के अंदर कैंटीन बनी हुई है ना, वहां मिलता है काजू का हलवा, पिस्ता का हलवा, बादाम का हलवा, अंडा का जो है आमलेट, फल सब्जी मेवा वहां मिलता है, और वो भी जो है 1/4 दाम में मिलता है। ये किसानों को नहीं मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा, मजदूरों को नहीं मिलेगा। और स्टैचू देखने की बात जो कर रहे हो ना, स्टैचू कौन देखने जाएगा? यही तुम्हारे 750 जो चोर संसद में बैठे हैं ना, इनका क्या होता है कि 36 हवाई टिकट फ्री होता है, रेल तो इनका आजीवन फ्री होता है, बस इनका फ्री होता है। तो ये चाहे जो है सरदार पटेल की स्टैचू देखने चले जाएं, और चाहे तुम्हारे माफीनामा मांगने वाले सावरकर की स्टैचू देखने चले जाएं, और चाहे देश का जो प्रथम आतंकी था भारत का, आजाद भारत का, गोडसे के स्टैचू देखने चले जाएं। यही जा सकते हैं। किसान आदमी तो नहीं जाएगा, मजदूर आदमी तो नहीं जा पाएगा बेचारा। अगर चला गया तो शाम को जो है उसके बच्चे मर जाएंगे, भूख से तड़प के मर जाएंगे। तो आजकल ये जो तुम्हारे अंधभगत नाम की एक जो है ये पैदा कर रहे हो, जो अंधभगत पैदा हो चुके हैं, अंधभगत नाम की जो नस्ल पैदा हो चुकी है, जो चोर लुटेरे, जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं, ये गाली गलौज करने वालों को जानते हो? इन डकैतों को, चोरों को, जो मोबाइल चोरी कर रहे हैं, महिलाओं की चैन छीन रहे हैं, और कहीं लड़कियां देखते हैं तो उसमें फिब्बतियां कस रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। आज अगर देखोगे ना तो जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं उसमें से 25%
सोशल मीडिया पे देखोगे तो कहीं इनका अध्यक्ष चोरी कर रहा है, तो कहीं इनका महामंत्री चोरी कर रहा है, तो कहीं इनका जो है अपहरण कर रहा है, कहीं फिरौती मांग रहा है। सारे यही लोग हैं, सारे यही लोग हैं। आई बात क्या करेंगे, हम तो सबसे बड़े देशभगत हैं, ये देशद्रोही आजकल देशभगत बन रहे हैं। एक कहावत थी ना कि रामचंद्र जी कह गए सिया से कि एक दिन कलयुग आएगा, कौआ मोती हंस दाना चुंगेगा, कौआ मोती खाएगा। तो आज वही स्थिति है कि ये जो देशद्रोही हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, जो रेपिस्ट हैं, ये कहते हैं हम देशभक्त हैं। और जो ईमानदार आदमी है, जो देशभक्त है, उसको क्या कहेंगे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इनकी मम्मी जो है, पाकिस्तान से इनकी मम्मी आई थी, इनको यहां पैदा कर दिया है और ये ननिहाल जाने की बात करते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। और उसके बाद बोलते हैं कि आज की स्थिति बद से बदतर हो गई है कि जो देश चलाने आए थे उनसे न तो रेल चल पा रही है, न तो एयरपोर्ट चल पा रहे हैं, न तो बस चल पा रही है, न तो अस्पताल चल पा रही है, और न तो कंपनियां चल पा रही हैं, न कारखाने चल पा रहे हैं। इनको तो ये लगा है कि बेचो 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 और देश को बेच दो। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा